Today we will start your fifth chapter, The 100 Dresses, Part 1. It is written by L. Browser Esther. ठीक है? Before you read, how do we judge the people around us by their money, wealth and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं द 100 ड्रेसेस, ये एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है वांडा. ठीक है? वांडा एक पोल गर्ल है. पोल मीन्स द पर्सन हु बिलोंग्स टू पोलैंड. पोलैंड एक जगह का नाम है जहाँ की वो, जैसे हम इंडिया में हैं तो हम क्या हैं, इंडियन हैं, वैसे वो पोलैंड की थी. तो जो पोलैंड के लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोल. ठीक है? तो द गर्ल नेम ऑफ द गर्ल वॉज वांडा एंड शी वॉज फ्रॉम पोल और पोलैंड. शी इज़ अ पोल. शी माइग्रेटेड फ्रॉम यूएसए. वो शी माइग्रेटेड टू यूएसए. वो पोलैंड से कहाँ माइग्रेट हुई थी, यूएसए में. तो यहाँ भी आपने बिफोर यू रीड में पढ़ा कि ये जो स्टोरी है बहुत सेंसिटिव है. ये एक गरीब सी पुअर यंग गर्ल की स्टोरी है जिसको उसके स्कूल के जो क्लासमेट्स थे वो चिढ़ाते थे, जज करते थे. और किस तरीके से, क्योंकि वो एक पोल थी इस वजह से भी उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता था और क्या क्या उसे टीज़ किया जाता था वो आप इस स्टोरी में पढ़ोगे. ठीक है? तो अभी मैंने आपको बता दिया ये स्टोरी द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये 1608 में ये जो पॉलिश इमिग्रेंट्स थे, ये इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो ये लोग अमेरिका में आए थे 1608 में. ठीक है? और आप हर जगह देखना जहाँ जहाँ कोई डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं तो उन्हें ईजिली एक्सेप्ट नहीं किया जाता. उनको कई सारी डिफ़िकल्टी से सामना करना पड़ता है जो अब आप आने इस स्टोरी में भी आगे पढ़ने वाले हो. क्या क्या किस किस तरीके से उनको सामना करना पड़ता है. और ये ऐसा नहीं है कि हम इसी स्टोरी में पढ़ रहे हैं, ये हर जगह होता है. टुडे मंडे वांडा पेट्रॉन्स्की. अब उस लड़की का नाम क्या था जो पोलैंड से इमिग्रेंट्स थे, वो थी वांडा पेट्रॉन्स्की. ठीक है? कहाँ की थी, पोलैंड की थी. वो एक पोल थी. वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइन. पैगी और मेडलाइन क्या है, उसी इसके क्लासमेट हैं. उसी की क्लास की ये बात हो रही है. किसकी, वांडा पेट्रॉन्स्की की. द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस हर एब्सेंस. देखो अब यहाँ पे दिन शुरू किया गया है मंडे से कि मंडे का दिन है, क्लास में वांडा पेट्रॉन्स्की अपनी स्कूल में नहीं है. और ये बात किसने नोटिस किया, पैगी ने. पैगी ने नोटिस किया कि आज वांडा नहीं आई है. बाकी किसी को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वांडा आई है कि नहीं आई है. ठीक है? तो पहला दिन था, पैगी ने नोटिस किया कि वांडा पेट्रॉन्स्की नहीं आई है. अब यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड बट नोबडी. किसी को परवाह नहीं थी. तो पैगी ने क्यों ऑब्जर्व किया. द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस हर एब्सेंस. पैगी ने नोटिस किया कि वो नहीं आई है, जो कि हमेशा ही उसका मजाक उड़ाती थी. यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. उनका जो क्लासरूम था उस क्लासरूम का नंबर था रूम 13. ठीक है? जिसकी कॉर्नर की लास्ट सीट पे वांडा पेट्रॉन्स्की बैठती थी. तो जो कि आज नहीं आई है ये ऑब्जर्व किया पैगी एंड उसी की फ्रेंड मैडलिन ने. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो उस सीट पे बैठती थी जिस उसके आसपास एक तो कॉर्नर सीट थी और सेकंड थिंग इज़ कि उसके जो आसपास थे वो लड़के बैठते थे जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जिनके बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे, जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे. और यहाँ पे वर्ड हुआ स्कफलिंग ऑफ फीट. जब हम पैरों से ज़मीन पे ऐसे टक 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 करते हैं तो उस साउंड को क्या कहते हैं, स्कफलिंग ऑफ फीट. ठीक है?
तो उस तरीके की साउंड वहाँ के लड़के निकालते थे, तो शरारती बच्चों के बीच में वांडा कॉर्नर में बैठती थी। और जब कुछ फ़नी होता था तो आप क्लास में भी ऑब्जर्व करोगे, जब कुछ जो डिस्टर्ब करता है वो हमेशा वो बच्चे अच्छे नहीं होते, उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वही कॉर्नर में जाकर बैठते हैं, बैक बेंचर्स कहलाते हैं। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, लेकिन वांडा उस बीच इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वो शोर मचाती थी या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। ऑन द कॉन्ट्रारी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बल्कि इसके बजाय क्या था, वो बहुत चुपचाप बैठती थी और वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, कभी उसकी हंसी तो किसी ने सुनी नहीं थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी बस वो थोड़ा अजीब सी मुस्कुराहट, उसको अब सिंपल स्माइल भी नहीं बोला है ऑथर ने, यहाँ पे क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल बोला कि एक अजीब सी स्माइल कभी कभी दिख जाती थी। इसके अलावा ना हम उसकी आवाज़ सुनते थे, ना ही और कुछ एक्टिविटी वो करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Height and her feet were usually caked with dry mud. किसी को नहीं पता था कि वो सीट के उस कॉर्नर में क्यों बैठती थी। शायद वो सिर्फ इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आती थी। अब बॉगिन हाइट्स जहाँ उसका घर था, जिस एक्चुअली उसका घर भी नहीं था, जो भी इमिग्रेंट्स आए थे उन लोगों की टेंट थे, जुगर झोपड़ी टाइप था, वो वहीं पे रहते थे। तो वो उसको बहुत पुअर समझते थे कि ये बहुत गरीब है, इसके पैसे नहीं है इनके पास। तो जो बॉगिन्स हाइट पे रहते हैं वो यूजुअली वही लोग होते हैं जो बहुत गरीब हो, तो बाकी लोग उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो इसीलिए उस कॉर्नर में बैठती थी क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आती थी और उसके पैरों में यूजुअली बहुत सारी मिट्टी लगती थी, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो रोड से आते थे, वो कार में आते थे, वो व्हीकल्स में आते थे, तो उनके शूज़ क्लीन रहते थे। लेकिन वो अपने घर से बॉगिन हाइट से पैदल चलकर मिट्टी में आती थी, इसलिए उसके पूरे शूज़ मड से भरे रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की once she sat in the corner of the room. लेकिन जैसे ही वो रूम के कॉर्नर में आके बैठ जाती थी, कोई इसकी परवाह नहीं करता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. अभी ये पहले आपको याद होगा जब स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर, तो उसमें क्या बताया गया कि वांडा क्लास में मिसिंग है। इसके बाद वांडा की स्टोरी शुरू हो गई कि वांडा थी कैसी, उसको स्कूल में किस तरीके से वो कहाँ बैठती थी, उसका नेचर कैसा था। और अभी क्या बता रहे हैं कि वांडा चाहे वो स्कूल आवर्स में हो, चाहे वो स्कूल के बाहर नून के टाइम में हो, ग्रुप जो बच्चों के ग्रुप्स थे 2 या 3, वो लोग झुंड में आकर उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। देन समटाइम्स दे वॉन्टेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी वो ढूंढते थे वांडा को कि वांडा कहाँ है, चलो उसका मजाक उड़ाते हैं। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर। अगले दिन मंडे को वो एब्सेंट थी। ट्यूसडे को फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि भाई वांडा कहाँ है, हम थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, बट ट्यूसडे को भी वांडा एब्सेंट थी। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. Again, मंडे को भी पैगी और मैडी ने उससे नोटिस किया था, ट्यूसडे को एब्सेंट है और किसी ने नोटिस नहीं किया, वेडनेसडे को फिर पैगी और मैडी ने ही नोटिस किया कि आज भी वांडा एब्सेंट है। पैगी क्लास की स्कूल में सबसे जो फेमस गर्ल होती है वो पैगी थी, ठीक है, और मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। तो इन दोनों ने फिर नोटिस किया, और पैगी ही सबसे ज़्यादा वांडा का मजाक उड़ाती थी, तो इन दोनों ने फिर नोटिस किया कि आज भी वांडा नहीं आई है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लाइन पे देखो, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रंस, पैगी और मैडी फ्रंट डेस्क पे बैठते थे और अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, और उनके पैरों में मड भी नहीं आता था, यानी कि वो पैदल चलकर नहीं आते थे। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। अभी जैसे मैंने बताया पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल पैगी थी। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर्स वर कर्ली, ठीक है, उसके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और उसके हेयर्स कैसे थे, कर्ली थे।
मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. एक कोई भी नोटिस नहीं करता था कि वांडा आई है कि नहीं, लेकिन दोनों ही दिन पैगी और मैडी ने नोटिस किया. उन्होंने ये क्यों नोटिस किया? क्योंकि उसी की वजह से वो स्कूल में लेट हुए. दे हैड वेटेड फॉर वांडा. अब वो स्कूल में लेट क्यों हुए? क्योंकि वो रास्ते में वांडा का वेट कर रहे थे. टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम. और वो उसका वेट क्यों कर रहे थे? ताकि वो उसको देखते और उसके बाद क्या करते, उसका मजाक उड़ा पाते. लेकिन वो वेट ही करते रह गए. शी हैडंट कम. वांडा वहाँ आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर. वो अक्सर वहाँ रास्ते में वे अपने जो स्कूल के रूट के वे में वेट करते थे कि वो वांडा आए वहाँ और वो उसका मजाक उड़ा पाए. ठीक है. नाउ क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई. क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी? वेरी गुड. और वो वहाँ क्यों बैठती थी? विनीता, वांडा क्लासरूम के एंड में कॉर्नर में बैठती थी, पर क्यों बैठती थी? हाँ, ट्राई करो. क्योंकि सब उसका फन मजाक उड़ाते थे. वो एक पोलैंड से, वो एक इमिग्रेंट थी, सब उसका फन करते थे, तो वो कॉर्नर में बैठती थी. ठीक है. सेकंड इज, वेयर डज वांडा लिव. वांडा कहाँ रहती थी? वेरी गुड. व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज? कैसी प्लेस थी वो? हाँ, जहाँ पे इमिग्रेंट रहते हैं. हाँ, करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंट. उस दिन भी वो वेट कर रहे थे. हाँ, उस दिन वो वेट कर रहे थे और उसकी वजह से वो स्कूल आने के लिए लेट हो गए थे, इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि आज वांडा एब्सेंट है. व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? आपको क्या लगता है कि इस लाइन से क्या मतलब है, टू हैव फन विद हर? मजाक उड़ाना. यस. ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं. वांडा पेट्रॉन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. वो क्यों उसका मजाक उड़ाते थे? कि जैसे उसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की, तो ये जो टाइटल है पेट्रॉन्स्की, ये उन्हें बहुत फन लगता था, क्योंकि उनकी क्लास में इस टाइटल का कोई भी नहीं था, इस सरनेम का कोई नहीं था, तो उनको अपने से अलग लगती थी. अभी हमें तो पेट्रॉन्स्की भी अलग लगेगा क्योंकि ये एक इंग्लिश स्टोरी है ना. ये अगर हम एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ, यहाँ हम इंडियन में कैसे आपको जो टाइटल्स मिलते हैं दोस्तों के नाम को ही ले लो. ठीक है, जैसे आप अपना नाम ले लो, विनीता, पूजा, रिया, ये सब क्या कॉमन है. लेकिन अगर इसी के बीच में अगर कोई थॉमस या कोई अमेरिकन नेम आ जाए, तो वो हमें क्या लगता है, ऑड लगता है ना, कि हमारे जैसा नाम नहीं है कॉमन. तो वही चीज़ वहाँ पे क्या हुई, बाकी बच्चों के साथ हुई, कि उन्हें वांडा पेट्रॉन्स्की अजीब लगा. Most of the children in the room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas. उनके क्या नाम थे जो हमारे लिए, अब देखोगे तो वो हमारे लिए अजीब होंगे, लेकिन उनके लिए ये कॉमन थे. उनके लिए पेट्रॉन्स की अजीब था. तो उस क्लास में रूम 13 में कैसे नाम थे? थॉमस, स्मिथ, एलन. देयर वाज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस. अच्छा, तो जो कॉमन नेम उस क्लास में थे वो थे थॉमस, स्मिथ और एलन. और जो वांडा पेट्रॉन्स्की है, वो नेम उन सबको बहुत अजीब लगता था. तो यही रीज़न था, वो उसका फन उड़ाते थे. और एक लड़के का एक और नाम था जिसका नाम था विली बाउंस. विली बाउंस भी उन्हें बहुत अजीब लगता था, इसीलिए वो उसका भी मजाक उड़ाते थे. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज. तो बच्चों को उस क्लास के रूम 13 के बच्चों को विली बाउंस नाम भी बहुत फ़नी लगता था, लेकिन उतना फ़नी नहीं जितना कि
वांडा का लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो उसका वांडा का स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं था, स्कूल में नहीं बाहर में भी उसका कोई फ्रेंड नहीं था। वो अकेले ही स्कूल आया करती थी और वापस घर जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो एक ही ड्रेस हमेशा पहनती थी, वो बहुत फेड था, फेड मतलब बहुत पुराना सा, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से हैंग भी नहीं हो पाता था, उसके ऊपर फिट नहीं था। डिडंट हैंग राइट मतलब उस पर लूज था, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो ड्रेस नहीं थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो साफ़ सुथरी तो होती थी, लेकिन वो ड्रेस ऐसी थी कि वो कभी भी आयरन ना हो, जैसे मतलब प्रेस नहीं होती थी। ऑब्वियसली जैसे हमने आगे कहानी में पढ़ा कि वो एक इमिग्रेंट थे, वो पुअर थे, तो उनके पास आयरन करने के लिए प्रेस कुछ थी नहीं। She didn't have any friends but a lot of girls talked to her. उसके साथ बहुत सारी लड़कियां बात करती थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girl playing hopscotch. ये प्ले होता है इस तरीके से, आपने भी खेला होगा। आई थिंक उसको स्टेपू टाइप कुछ कहते हैं, ठीक है, इस शेप का होता है वो, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स उछल उछल के हॉपिंग करके खेलती है ना, इसको हॉपस्कॉच कहते हैं, ठीक है। तो वो अक्सर देखा करती थी कि लड़कियां प्लेग्राउंड में इस तरीके का गेम हॉपस्कॉच खेल रही हैं। वांडा पैगी would say in a most courteous manner as though she were playing to Miss Mason, Wanda, she would say, giving one of her friend a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब जो पैगी और वेंडा है, इनको बहुत मज़ा आता था कि ये वांडा का मजाक उड़ाएं। सॉरी, पैगी एंड मैडी, हाँ, ये दोनों बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन शुरुआत हमेशा पैगी करती थी। तो पैगी हमेशा वांडा से एक ही सवाल करती थी और वो उसका जवाब सुनना चाहती थी। और वो उसका सवाल क्या था? हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? कि क्या कहा तुमने वांडा, तुम्हारे पास टोटल कितनी ड्रेसेस है जो तुम अपनी क्लोजेट में हैंग करके रखती हो? तो इस पे वांडा क्या रिप्लाई करती थी? इस पिक्चर में देखो, ये है पैगी और ये है वांडा, सॉरी मैडी, ठीक है। और ये किसे टारगेट करते थे? वांडा को। 100 वांडा वुड से। तो जब वो पैगी उससे क्वेश्चन करती थी, क्या बोला तुमने वांडा, तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है? तो इसके रिप्लाई में वांडा क्या कहती थी? 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously का मतलब होता है showing unwillingness to believe, ऐसी बात जिसमें हम विश्वास ना कर सकें। And the little one would stop playing hopscotch and listen. तो जब वो बोलती थी 100, तो सब उसमें क्या थे, वो उस बात पे यकीन ही नहीं कर सकते थे कि ऐसी लड़की जो बिना आयरन किए हुए कपड़े डेली एक ही ड्रेस पहन के आ रही है, वो क्या कह रही है कि उसके क्लोजेट में 100 ड्रेसेस है। तो वो सब बिलीव नहीं करते थे। और जो लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही होती थी ग्राउंड में, वो भी रुक के वांडा को देखने लग जाती थी कि 100, क्या वाकई इसके पास 100 ड्रेसेस है? ही 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। तो वांडा क्या रिप्लाई करती थी कि हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस है और 100 की 100 ड्रेसेस मेरे क्लोजेट में लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रॉड टुगेदर इन साइलेंस। बस वो इतना ही बोलती थी और उसके बाद चुप हो जाती थी। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. तो पैगी उसको चिढ़ाते हुए क्या कहती थी? अच्छा, तो वो कैसी हैं? सारी की सारी सिल्क में हैं। ही ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो इस पे वांडा क्या कहती थी कि हाँ, सभी सिल्क में हैं, सभी और सारे कलर्स की ड्रेसेस है मेरे पास। वेलवेट टू, और ना केवल सिल्क बल्कि वेलवेट ड्रेस भी है मेरे पास। ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली। स्टोलिड मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, कि उसे पता है कि वो लोग उसके मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो ये करते हुए कि हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी फीलिंग नहीं दिखाती कि ये पूछते हो तो तुम मुझे बुरा लगता है। वो क्या, उसको सिर्फ उतना ही जवाब देना होता है कि हाँ, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और वो सभी लाइन में मेरी क्लोजेट में हैं।
देन दे वुड लेट हर गो, इसके बाद वो लड़कियाँ उससे इस तरीके से फ़न करती थी और उसके बाद उसे जाने देती थी. एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. जब वो दूर चली जाती उसके बाद लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसती. 100 dresses, obviously. The only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. तो इस पे पैगी और बाकी लड़कियां क्या कहती थी? 100 ड्रेसेस. अगर उसके पास सच में 100 ड्रेसेस है तो क्यों वो एक ही ड्रेस ब्लू कलर की जो ड्रेस है वही पहनती रहती है? तो क्या कितनी, तो सब उसका मजाक उड़ाते क्या कहते हैं कि व्हाट अ स्टोरी, देखो कैसी कहानी इसने बनाई. हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट. पहले उन्होंने ड्रेसेस की बात की जिसमें उसका जवाब था 100 ड्रेसेस, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है 100 ड्रेसेस पार्ट 1. पार्ट 2 में भी आप आगे स्टोरी पढ़ोगे. फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी शूज़ डिड यू हैव यू हैड, तो आपके पास कितने शूज़ हैं? तो उस पर उसका जवाब आता वांडा का 60 पेयर्स. 60 पेयर्स हैं और वो सभी मेरी क्लॉजेट में लाइंड अप है. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Oh no, तो उसके सब वो क्या कहते हैं, क्या सभी 60 पेयर्स तुम्हारी एक जैसी हैं? तो उसमें वांडा क्या कहती है? Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. कि जितनी भी 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं उसके पास सभी डिफरेंट हैं, सभी के कलर डिफरेंट है और सब लाइन में उसकी क्लॉजेट में लगे हैं. Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, जो ये सब शुरू करती थी पैगी और उसकी फ्रेंड मैडी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. वो हमेशा इसका मजाक उड़ाने के लिए लास्ट तक वहाँ रहते थे. फाइनली वांडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, हिचिंग her left shoulder every now and then in the furly way she had finishing the walk to school alone. इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता था और उसके बाद वांडा अकेले ही आगे बढ़ जाती थी. आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे.